अस्सलाम वालेकुम। मेरा ससुर मेरे शौहर से नफरत करता था, इसलिए जायदाद के लालच में शौहर को छोड़कर ससुर के साथ रात गुजारने चली गई। जब कमरे में गई तो होश उड़ गए, क्योंकि ससुर के साथ साथ वहाँ तो मैंने स्याह रंग की खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी और आखिरी नज़र खुद को शीशे में देखा था। होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। मुझे यकीन था कि कोई भी मर्द मुझे ऐसे देखकर खुद ब खुद मेरा दीवाना हो सकता है। तो फिर मेरे ससुर जो 60 साल की उम्र में थे और काफ़ी अरसे से तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे, वो क्यों ना मेरे काबू में आते। एक औरत के लिए किसी मर्द को बहकाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और फिर एक ऐसा मर्द जिसकी बीवी को इस दुनिया से गए अरसा हो चुका था, उसके जज्बात को जगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। मैं वो चिंगारी थी जो किसी के भी मर्द के दिल में जज्बात की आग लगा सकती थी। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मैं अपना मकसद हासिल कर लूँगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बना कर रहूँगी। एक दफ़ा वो बूढ़ा मेरे हुस्न के जाल में फंसता तो ये सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी झोले में आ जाती। मैंने एक तायराना नज़र अपने वजूद पर डालते हुए जूस का गिलास उठाया और एक नशे की गोली निकालकर उसमें मिला दी। मैंने सोच लिया था कि अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आएगा तो ये नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी और फिर सब कुछ खुद ही मेरा हो जाएगा। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी कि मुझे इस तरह देखकर मेरे बूढ़े ससुर का क्या हाल होगा। मुझे यकीन था कि वो खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेगा। ये सब कुछ मैं उसकी जायदाद के लिए कर रही थी, वो जायदाद जिसकी खातिर मैंने उसके बेटे से शादी करने की गलती कर दी थी। पैसा वो चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी ऐसे पैसे के पीछे पागल थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमी ही पैसा थी, और अब मैं किसी भी सूरत इस महरूमी को दूर करना चाहती थी, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने ससुर के साथ रात ही क्यों ना गुजारनी पड़ती। मैं अपने शौहर की पीठ पर खंजर घोंपने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात के 2 बज रहे थे। मुझे यकीन था कि इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे नौकर रात के 10 बजते ही अपने क्वार्टर्स में चले जाते थे। जूस का गिलास हाथों में लिए छोटे छोटे कदम उठाते हुए मैं अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी। हाथ रखते ही कमरे का दरवाज़ा खुलता चला गया था। मुझे लग रहा था कि किस्मत की देवी भी आज मुझ पर मेहरबान है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, क्योंकि मेरे ससुर के साथ साथ वहाँ तो बड़ा सा बंगला, करोड़ों की जायदाद, लग्जरी गाड़ियाँ, यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था, और यही एक जुमला मेरा दिल चीर देने के लिए काफ़ी था। मैंने इस गलत फहमी में अपने शौहर से शादी कर ली थी कि वो एक करोड़पति आदमी है। लेकिन शादी के अगले ही दिन मुझे अपने शौहर की हैसियत का अंदाज़ा हो गया था और अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। काश के शादी से पहले मुझे पता होता कि ये सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है और वो मेरे शौहर से हद दर्जा नफरत करते हैं, तो मैं शौहर की बजाय अपने बूढ़े ससुर से ही शादी रचा लेती, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो किसी सूरत मुझे छोड़ने वाला नहीं था, और उससे तलाक लेकर भी मुझे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं था। शादी के अगले दिन ही जिस तरह डाइनिंग टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे शौहर को सब नौकरों के सामने बातें सुनाई थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में मेरे शौहर को क्या हैसियत हासिल है। मेरे ससुर ने तो नौकरों की मौजूदगी का लिहाज भी नहीं किया था, और मेरा शौहर सर झुकाकर खड़ा रहा था जैसे वो कोई गुलाम हो। इसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि जब मेरे शौहर की ही कोई हैसियत नहीं तो मुझे इस घर में क्या मकाम हासिल होगा। लेकिन मेरे ससुर मेरे शौहर के साथ ऐसा रवैया क्यों रखते थे, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने सोचा कि मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे शौहर और ससुर के बीच में क्या मामला है जो मेरे ससुर अपने बेटे से इतनी नफरत करते हैं। अगर किसी तरह वो मामला सुलझ जाता
तो सारी जायदाद खुद ब खुद मेरे शौहर के पास आ जाती, क्योंकि वो अपने अब्बा के इकलौते बेटे थे। और यही जानने के लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। कभी मैं घर के नौकरों से सवाल जवाब करती, तो कभी अपने शौहर को खरीदने की कोशिश करती, लेकिन नौकरों को कुछ इल्म नहीं था। सब बस यही बात कहते कि बड़े साहब गुस्से के तेज हैं और वो छोटे साहब से हमेशा सख्त लहजे में ही बात करते हैं। और जब शौहर से इस मामले पर बात करना चाहती, तो मेरा शौहर अपने बाप के बारे में एक लफ्ज़ सुनना भी पसंद न करता था। जब भी मैं अपने ससुर का जिक्र छेड़ती, मेरा शौहर गुस्से से घर से ही निकल जाता और मैं नामुराद रह जाती। जैसे जैसे मेरी शादी को दिन गुजर रहे थे, मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तड़पने लगी थी, लेकिन मेरा शौहर वो अपने ही बाप के कारोबार में एक मामूली सा मुलाजिम था और उसके पास मुझ पर लुटाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था। मैं जब भी किसी चीज़ की फरमाइश करती, तो मेरा शौहर हिसाब किताब लिखाने बैठ जाता कि वो चीज़ उसकी तनख्वाह में आ भी सकती है या नहीं। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगा देने के लिए काफ़ी थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कहने को मैं महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए आला कपड़े थे और ना ही घर के नौकर मेरे हुक्म की तामील करते थे। इस घर में अगर किसी का सिक्का चलता तो वो मेरे ससुर ही थे। खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और वही कुछ मुझे भी खाना पड़ता जो ससुर हुक्म दे दिया करते। इस बात को लेकर कभी मैं अपने शौहर से झगड़ा करती, तो वो कहते कि अगर तुम यहाँ गुजारा नहीं कर सकती तो हम किराए के घर में चलते हैं। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब हो जाता और मैं साफ इनकार कर देती और फिर खामोश होकर बैठ जाती। कम से कम रहने के लिए ये आलीशान घर तो मिला हुआ था, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर कारोबारी शख्स से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती तो मेरी नाक कट जाती। कुछ ही महीनों में मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि अगर मैं पूरी तरह इस जायदाद से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहती हूँ, तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे शौहर को ये बात पसंद आए या फिर ना आए, मेरी नज़र में अब मेरे शौहर की कोई वक़्त ना रही थी। जबकि मेरे शौहर मुझ पर पहले से भी ज़्यादा जान छिड़कने लगे थे। उनके जज्बात में बहुत शिद्दत आ गई थी। वो हर वक्त मेरी मोहब्बत में मेरे कसीदे पढ़ते, लेकिन फिर भी मेरा दिल उनके लिए नर्म नहीं हो रहा था। मेरा मानना था कि खाली खुली मोहब्बत किसी काम की नहीं होती। ये महज लिफाजी के सिवा और कुछ भी नहीं। ये दुनिया है और दुनिया पैसे की गुलाम है। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाएं। और यही सोचकर तो मैंने दिलावर से शादी की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे जाएगी। दरअसल मैं शादी से पहले अपने ससुर की कंपनी में मुलाजमत करती थी और मेरे शौहर भी वहीं पर काम करते थे। लेकिन इस वक्त मुझे ये इल्म नहीं था कि वो एक मुलाजिम हैं। मैं तो यही समझती थी कि वो मालिक के बेटे हैं और इसलिए कारोबार के कामों पर नज़र रखते हैं। मैंने अपनी अदाओं से ही अपने शौहर को फंसाया था और ये सोचकर शादी रचाई थी कि ये शादी मेरी किस्मत बदल देगी। लेकिन ये भेद तो मुझ पर शादी के बाद खुला था कि वो बस मामूली सी तनख्वाह पर नौकरी कर रहे थे और उनका कारोबार से कोई लेना देना नहीं, ना ही उनके हिस्से में किसी किस्म की कोई जायदाद थी। हम जिस कमरे में रहते थे वो इस महल का स्टोर रूम कहलाने के लायक था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें ना ही ज़्यादा सामान था और ना ही एसी लगा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर मेरे शौहर को ये जगह दी हो। काश कि मुझे शादी से पहले मेरे शौहर की औकात का पता चल जाता तो मैं कभी उनसे शादी ही ना करती। लेकिन गलती सरासर मेरी थी। मैंने कभी दिलावर से उसके साथ ही मामलात के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और ना ही ये पूछा था कि ये सब किसके नाम है। मैं तो यही समझती थी कि दिलावर अपने अब्बा के इकलौते बेटे हैं, इसलिए आज नहीं तो कल सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा। लेकिन ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि उनके बाप उनसे किस कदर नफरत करते हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब मैं ये ना जान सकी कि मेरे शौहर और ससुर के आपस में क्या मामलात हैं, तो मैंने अपने ससुर का दिल जीतने के लिए उनकी खिदमत शुरू कर दी। कभी मैं चाय की ट्रे उठाकर उनके कमरे में पहुंच जाती, तो कभी जूस का गिलास लेकर उनके पास बैठ जाती। मेरे ससुर अजीब व गरीब किस्म के इंसान थे। कभी वो बहुत मुस्कुरा कर पेश आते, तो कभी उनका रवैया बहुत ही रूखा होता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं किसी भी तरह
बस बूढ़े ससुर का दिल जीतना चाहती थी। शौहर की गैर मौजूदगी में जब भी मेरे ससुर घर पर मौजूद होते, मैं जानबूझकर ऐसे लिबास पहनती कि उनकी नज़र खुद ब खुद मेरे वजूद पर जम जाए और किसी तरह वो खुद ही मेरे काबू में आ जाएं। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे ससुर ने मुझे घास तक नहीं डाली थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो नामर्द हैं जिन पर मेरी अदाओं और खूबसूरती का कोई असर नहीं होता। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ था। मेरे शौहर काम से वापस लौटे तो सीधे अपने बाप के कमरे में चले गए। आज तक मैंने कभी अपने शौहर को अपने बाप के कमरे में जाते नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों के झगड़े की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगी। वो दोनों पूरी तरह से लड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर शौहर को रोकती हूँ कि वो ससुर से झगड़ा ना करें, इस तरह तो हम मज़ीद दौलत से दूर हो जाते। लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर उन दोनों के झगड़े में कोई ऐसी वैसी बात हो गई और मैं भी अपने ससुर के दिल से उतर गई तो क्या होगा। मैं अपनी पोजीशन ससुर की नज़रों में अच्छी रखना चाहती थी, इसीलिए दरमियान में जाना मुनासिब नहीं था। दोनों बाप बेटे खुद ही लड़ झगड़ कर खामोश हो जाते। यही सोचकर मैं चुप बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर गुस्से के आलम में मेरे पास आए और कहने लगे, अपना सामान बांधो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का बंदोबस्त करता हूँ। हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ रहे हैं। ये सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की कि अपने बाप का घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे शौहर के सर पर गुस्सा सवार था। वो कहने लगे कि अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगा। और फिर देखते ही देखते इन्होंने मेरा और अपना सामान बांध लिया और मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े से बंगले से निकल आए। मेरा दिल तो बुरी तरह बेचैन हो गया था। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और मेरे शौहर ने इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी सूरत इस महल नुमा बंगले को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन शौहर के आगे मजबूर थी। मेरे शौहर मुझे एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गए और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी, शौहर के इस फैसले से वो भी खत्म हो गई और अब तो जिंदगी ही वापस वही हो गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े से बंगले में पहुंची थी और अब फिर वापस छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और शौहर के दरमियान छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे थे। मैं अक्सर उन्हें कहती कि आपने गलत फैसला किया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपने अपने बाप से इस तरह झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर खामोश हो जाते और गहरी नज़रों से मुझे देखने लगते। कभी कभी तो मुझे उनकी खामोशी बहुत ही पुरस्कार लगती थी। फिर एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बताया कि वो एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहे हैं। वो चाहते थे कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। जब वो वापस आएंगे तो मुझे वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अपने शौहर से कह दिया कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे शौहर कहने लगे, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी किस्म का कोई वास्ता न रखना। अगर वो यहाँ आए भी तो भी उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मुझसे हद दर्जा नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि यही सही वक्त है जब मैं तन्हाई का फ़ायदा उठाकर अपने बूढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वो एक मर्द हैं और कब तक मेरे वजूद से नज़र चुरा सकते हैं। अपने शौहर की गैर मौजूदगी में तो मैं उनके बंगले पर जा सकती थी और यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे शौहर पूछने लगे, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराकर अपने शौहर से कहा कि बस यही सोच रही हूँ कि अब की बार आप वापस आएंगे तो आपको सरप्राइज़ दूंगी। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये सुनकर खुश हो गए और मेरे गले लगकर कहने लगे, अपना बहुत ख्याल रखना, मैं हफ्ते भर में लौट आऊँगा। और फिर अपना सामान उठाकर घर से निकल गए। उनके जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब उनके साथ मेरा दम घुटता था। मेरे शौहर ने मुझे एक हसरत भरी जिंदगी के सिवा और कुछ नहीं दिया था, और सारी आसाइशात और ख्वाहिशात जिनकी तमन्ना लिए मैंने अपने शौहर से शादी की थी, मैं इन सब से भी अब महरूम थी। इसीलिए मेरे लिए अब ये शादी बिल्कुल बेमायनी थी। मुझे अपने शौहर से कभी भी मोहब्बत नहीं थी। अब मुझे एक दफ़ा फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमानी थी। शाम के वक्त मैंने अपना मुख्तसर सा सामान लिया और अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई।
मुझे देखकर वो हैरान हुए। मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता वो मुझे अपने पास रख लें। पहले तो मेरे ससुर हैरत से मुझे देखने लगे और फिर इन्होंने मुलाजिम से कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया। मुझे लगा था कि मुझे इतनी आसानी से दोबारा इस घर में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ससुर ने ज़्यादा सवालों जवाब नहीं किए थे। अब मुझे रात का इंतज़ार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 2 बजते ही मैं खूब तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई थी। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिसमें मैं नशे की गोली डाल चुकी थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद से मेरे पीछे दीवाने नहीं होंगे तो मैं उन्हें ये जूस पिला दूंगी और नशे के बाद तो वो अपने हवास ही खो बैठेंगे। मैं उनकी कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी कि जिससे उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करती रहूँगी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी ये सारी मनसूबाबंदी एक झटके में ही नाकाम हो जाएगी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में मेरे ससुर तन्हा नहीं थे बल्कि उनके साथ साथ मेरा शौहर भी मौजूद था और वो दोनों बड़े आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि जिस हुलिये में मैं कमरे में दाखिल हुई थी मेरा शौहर खुद भी मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था और ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। दिलावर की आंखों में बिल्कुल बेयकीनी थी, जैसे उन्हें मेरी ये हालत देखकर सकता हो गया हो। मेरे ससुर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बहू अंदर आ जाओ, दरवाजे पर ही क्यों रुक गई हो? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले तक मैं अपने हुस्न और अपनी जवानी पर नाज कर रही थी और अब अपने शौहर को सामने पाकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह खुद को छुपाऊं। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा शौहर धीरे धीरे कदम उठाता मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा कि ये सब क्या है। मेरी जुबान को ताला लग गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे शौहर ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं फर्श पर गिर पड़ी थी और फिर मेरे शौहर ने खड़े खड़े मुझे तलाक के 3 लफ्ज़ सुना दिए थे। उसके मुंह से तलाक सुनकर मुझे सकता हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि दिलावर जैसा इंसान मुझे तलाक भी दे सकता है। वो तो मेरी मोहब्बत में दीवाना था। दिलावर की खुद की आंखों में भी आंसू थे। वो अपने जज्बात को अपने हलक में उतारता नम लहजे में कहने लगा कि मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी हकीकत समझा दी थी और बता दिया था कि तुम महज पैसे के खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैं नहीं माना और मैंने अब्बा से यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसे के लिए दीवानी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हें पैसे से कोई गरज नहीं। अब्बा ने मुझे साफ कहा था कि तुम आजमा कर देख लो, जो मैंने कहा है वही सच साबित होगा। और मैंने अब्बा के आगे अपनी मोहब्बत का भरम कायम रखने के लिए तुम्हें आजमाने की बात पर हामी भर ली थी। अब्बा मुझसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए अब्बा ने मुझे मुलाजिम बना दिया और ख़ुद मालिक बन गए और मुझसे नफरत का इजहार करने लगे, ताकि तुम्हें इस बात का यकीन हो सके कि मेरे पास कोई दौलत जायदाद नहीं और ना ही हो सकती है। मुझे लगा था कि मेरे हाथ खाली होने पर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझसे पहले जैसी ही मोहब्बत का इजहार करोगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन मैंने फिर भी अपनी मोहब्बत में कोई कमी न छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी से छोटी बात पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं जान गया था कि अब्बा की बात सच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए अब्बा से लड़ता रहा। और फिर जब एक दिन अब्बा ने मुझे बताया कि तुम उनके सामने नाज़ेबा लिबास में आती हो, तो मुझे यकीन आया। अब्बा ने ये बात मुझे फ़ोन पर कही थी, इसीलिए मैं ऑफिस से आते ही अब्बा के कमरे में गया और अब्बा से झगड़ा शुरू कर दिया कि वो तुम पर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं। लेकिन अब्बा ने कहा कि वो सच कह रहे हैं। फिर भी मैंने अपने बाप से ज़्यादा तुम पर एतबार किया और तुम्हें यहाँ से लेकर अलग हो गया। अब्बा बार बार मुझे फ़ोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एतबार ना कर सका। और फिर अब्बा ने मुझसे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा। अब्बा ने मुझे कहा कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो और देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या करेगी।
तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने ऐसा ही किया और दूसरे शहर जाने के नाम पर अब्बा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगी। मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत जीतेगी और अब्बा का शक हार जाएगा, लेकिन अब्बा की बात सही साबित हो गई। मेरे मना करने के बावजूद अपना सामान उठाकर ना सिर्फ तुम यहाँ चली आई, बल्कि रात के अंधेरे में इस नाजेबा लिबास में अब्बा के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद अब्बा को अपने जाल में फंसाकर जायदाद का हसूल ही था, लेकिन जान लो कि मैं और मेरा बाप अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। अब्बा तो तुम्हारी असलियत से वाकिफ थे ही। मेरी आंखों पर से भी अब मोहब्बत की पट्टी उतर गई है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त इस घर से और हमारी जिंदगियों से चली जाओ। ये कहकर दिलावर ने मुंह फेर लिया था और दोबारा मुझ पर नजर डालना भी गवारा न किया। मेरे ससुर भी खामोशी से सर झुकाए बिस्तर पर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। अपने जवान बेटे को तकलीफ में देखकर वो भी खुश नहीं थे। अलबत्ता इन्होंने अपने बेटे की आंखें जरूर खोल दी थीं। मैंने रोते हुए दिलावर से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे माफ़ ना किया, बल्कि आधी रात को अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपना मुख्तसर सामान लिए वापस अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई और आज भी अपनी माँ की दहलीज पर ही बैठी हूँ। रह रह कर मुझे दिलावर की आंखों के आंसू याद आते हैं और अब मुझे एहसास होता है कि वाकई ही दिलावर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। मैंने उनके साथ कुछ ही महीने गुजारे थे। इन्होंने मुझे आसाइशात और महंगे तोहफे तो ना दिए थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का वो मान ज़रूर दिया था कि इज्जत से उनके साथ खड़ी हो सकती थी। तलाक के दूसरे ही दिन दिलावर ने मुझे हक महर के 2 लाख रुपए भी भिजवा दिए थे, लेकिन ये 2 लाख रुपए अब मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शौहर की मोहब्बत और उसका साथ है। बाकी सब महज वक्ती चीज़ें हैं। मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि लालच में आकर कभी अपना घर बर्बाद ना करें। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो वो एक ऐसा इंसान है जो आपसे मोहब्बत करता है और आपके साथ किसी खास रिश्ते में जुड़ा हुआ है। क्या आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।